राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, देवी धूमावती कौन है, जाने क्यों होती है इनकी गुप्त नवरात्रि में पूजा। माँ धूमावती महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या हैं। इनका स्वरूप विधवा स्त्री का है, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, खुले केश हैं और कौवे पर सवार हैं। इन्हें दुर्भाग्य, दरिद्रता और निराशा की देवी माना जाता है। देवी धूमावती का स्वरूप भले ही भयानक हो, लेकिन वे अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाली हैं। तिल मिश्रित घी से इस महाविद्या की सिद्धि के लिए होम किया जाता है। आइए यहाँ जानते हैं देवी धूमावती की कथा, माता का स्वरूप, महत्व और पूजा विधि। कैसे हुई देवी धूमावती की उत्पत्ति। देवी धूमावती की उत्पत्ति के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार, जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखा, तो उन्होंने क्रोधित होकर स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इस माता की पूजा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा के अनुसार, एक बार सती भगवान शिव के साथ हिमालय में घूम रही थीं। उन्हें बहुत भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा कि उन्हें भोजन चाहिए। शिव ने कहा कि अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव को ही निगल गईं। भगवान शिव तो स्वयं इस जगत के परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। अतः धूमावती का कोई स्वामी नहीं होने के कारण यह विधवा माता मानी गई है। गुप्त नवरात्रि में देवी धूमावती की पूजा का महत्व। गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं की पूजा का विशेष महत्व है। देवी धूमावती की पूजा से साधक को कई लाभ प्राप्त होते हैं। देवी धूमावती की पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस देवी धूमावती की पूजा से रोगों से मुक्ति भी मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। देवी धूमावती की पूजा से दुर्भाग्य दूर होता है तथा संतानहीन दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। इस देवी पूजन को लेकर यह भी मान्यता है कि देवी धूमावती की पूजा से वशीकरण शक्ति प्राप्त होती है। देवी धूमावती को रहस्यमयी और करुणामयी देवी के रूप में जाना जाता है। माँ धूमावती देवी का स्वरूप। धूमावती कौवे पर सवार रहती हैं। यह मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती हैं। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्रतारा जैसी उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। देवी धूमावती की पूजा विधि। देवी धूमावती की पूजा अन्य देवियों की तरह ही की जाती है। 1. सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. देवी धूमावती की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। 3. उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। 4. धऊ धऊ धूमावती स्वाहा, ये ओम धऊ धऊ धूमावती देव्यै स्वाहा मंत्र का जाप करें। 5. देवी धूमावती की कथा पढ़ें या सुनें। 6. फिर आरती करें और देवी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने को कहें। 7. सुबह शाम करें सप्तशती का पाठ। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में भी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में 9 दिन के लिए कलश स्थापना की जा सकती है। यदि कलश की स्थापना की है तो सुबह शाम मंत्र जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ करें। दोनों ही समय आरती करना भी अच्छा होगा। माँ को दोनों समय भोग भी लगाएं। माघ गुप्त नवरात्रि में साधकों को नियमों के साथ कुछ विशेष मंत्रों का भी ध्यान रखना चाहिए,
जिनका उच्चारण करने से माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे में साधकों को माघ नवरात्रि का शुभारंभ दुर्गा चालीसा के पाठ से अवश्य करना चाहिए। माँ धूमावती को प्रसन्न करने इस मंत्र का करे जाप, हर बाधा से मिलेगी मुक्ति। माँ धूमावती का मंत्रों धऊ धऊ धूमावत्य फच धऊ धऊ धूमावती छ छ। माँ धूमावती के इस मंत्र का जाप कम से कम 21, 51 या 108 बार करने से माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर कृपा भी बरसाती हैं। नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा करने के लाभ। अगर आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती के ऊपर चढ़ाई गई भभूत से अपने मस्तक पर तिलक करें। सौभाग्य पाने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाएं। अगर आप कोई विवाद टालना चाहते हैं तो माँ धूमावती पर नींबू अर्पित करने के पश्चात उसे चौराहे पर फेंक दें। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए माँ धूमावती पर चढ़ाए गए मक्के के दाने को पक्षियों के आगे डालें। व्यापार में सफलता पाने के लिए माँ धूमावती के सामने गूगल से धूप करें। अगर आप पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती को पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद उसे अपनी किताब में रखें। प्रोफेशनल सक्सेस पाने के लिए एक सफ़ेद कागज़ पर नीले रंग के कलम से धूम्र लिखकर अपनी जेब में रखें। पारिवारिक खुशहाली लाने के लिए माँ धूमावती के सामने 7 अगरबत्ती जलाएं। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।